हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज एज शोन इन फिगर, मैच द फॉलोइंग। बच्चों, हमें इस कॉलम वन को कॉलम टू के साथ मैच करना है और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ को अगर हम सोचें तो t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे हमारा क्या है, ओमेगा टी जीरो। यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, पाई बाय, है ना। और यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू है 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू है 2 पाई। अब देखिए, अब ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा ग्राफ है, कोसाइन ग्राफ है। कोसाइन ग्राफ, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। मान लेते हैं लेट एम्पलीट्यूड, इसका मान लेते हैं एम्पलीट्यूड a है। तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये जो v नॉट है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मींस मैक्सिमम वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की कॉलम टू में, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू वी डी टी कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू v की वैल्यू है v नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। तो x इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा, कॉस का होता है साइन ओमेगा टी। अब बच्चों, जो ये v नॉट बाई ओमेगा है ये एम्पलीट्यूड है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और ये a क्या है, v नॉट बाय ओमेगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी बाय डी टी। वेलोसिटी की वैल्यू है v नॉट कॉस ओमेगा टी, v नॉट कॉस ओमेगा टी, और a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इस v नॉट ओमेगा को हम a डैश ले लेते हैं, ये एम्पलीट्यूड है, और ये माइनस का। ठीक बच्चों, ये हमने माना हुआ है, ये भी हमने माना हुआ है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू माइनस ए डैश साइन ओमेगा टी। अब एक एक करके हम अपने ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। एट पी पर क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओमेगा टी है पाई बाय 2 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू, एक्स की हमारी इक्वेशन क्या है, a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a, x की वैल्यू आ जाएगी a। तो बच्चों, ये तो p तो हो नहीं सकता है। चलिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ए डैश साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस ए डैश साइन ओमेगा टी की जगह पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 1, मीन्स ये हो जाएगी माइनस ए डैश। और ये बच्चों क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। इसका आंसर क्यू। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो अभी हमने कैलकुलेट किया है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो, नो, तो हमारे इसका आंसर क्यू। अब हम क्यू पे देखते हैं। क्यू पर ओमेगा टी की बच्चों वैल्यू क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू a साइन 3 पाई बाय 2। अब 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1, है ना, साइन 270 डिग्री है, हो जाएगा -a। तो क्यू पे पार्टिकल की पोजीशन, यस, तो ये हमारा इसका होगा p।
एक्सेलरेशन चेक करते हैं, एक्सेलरेशन है माइनस ए डैश साइन 3 पाई बाय, ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए डैश, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो इसका आंसर बच्चों क्यू भी होगा, और फिर ये दोनों तो नहीं हो सकते। सी देखते हैं, एट आर, आर पे क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो x इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, इसका आर होगा। एक्सिलरेशन माइनस ए डैश साइन 2 पाई, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये इसका s। तो ए का है हमारा p, बी का है पी क्यू, और सी का है आर एस, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।